नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स और हेडर और फुटर ग्रुप के बाद आता है आपका टेक्स्ट ग्रुप। अब इस टेक्स्ट ग्रुप में जो जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स एंटर करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई देते हैं। अगर आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो और भी डिजाइन के आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी आपको डिजाइन पसंद आए उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ फॉर्मेट मेन्यू भी हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगा। अब इसमें हम चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप के फिल का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। देन आप उसके शेप को भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहें तो शेडो इफेक्ट्स भी इस पे ऐड कर सकते हैं, 3D इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देन पोजीशन इसकी चाहे तो टेक्स्ट की रैपिंग के साथ चेंज कर सकते हैं। इसे रोटेट वगैरह भी चाहे तो आप 90 डिग्री पे कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू पे जाके और टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का भी आपको ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सिंपली इससे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। देन इसमें जो भी आपको लिखना हो टेक्स्ट वो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। देन इसकी फॉर्मेटिंग भी आप इसको सिलेक्ट करके चाहे तो कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है हमारे पास क्विक पार्ट्स। तो अगर आप इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्विक पार्ट्स पे ध्यान दें तो ये मैं आपको पहले ही देखिए हाइपरलिंक और बुकमार्क के टाइप पे बता चुका हूँ। क्विक पार्ट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल पब्लिश कब हुआ था, वो डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है। देन इसके साथ साथ कुछ फील्ड्स भी यहाँ पर होती हैं जैसे कि नंबरिंग होती है, ठीक है, डेट और टाइम होती है। अगर हम डेट और टाइम पे क्लिक करते हैं देखिए हमारे पास अलग अलग डेट के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। तो हम प्रिंट डेट या सेव डेट इनमें से लेना चाहें या टाइम का कोई फॉर्मेट लेना चाहें तो हम इस पर अगर सिंपली क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो बैकग्राउंड में देखेंगे आप डेट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। इसी तरीके से दूसरे क्विक पार्ट्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स के बाद आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में आप अलग अलग डिजाइन के वर्ड आर्ट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा हो आप उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और जो आपको टेक्स्ट दर्शाना हो उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आईटी वाले सर। साथ ही आप इसका यहाँ पर फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। देन बोल्ड और इटैलिक भी से कर सकते हैं। देन ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और साथ ही फॉर्मेट मेन्यू भी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसका अगर टेक्स्ट एडिट करना चाहें तो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके वापस इसे एडिट कर सकते हैं। देन इसकी स्पेसिंग, ठीक है, जो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन अगर आप मान लीजिए स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे चेंज यहाँ से फिर से कर सकते हैं। शेप फिल यानी कि जो शेप का जो कलर है वो कैसा रहेगा तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और शेप की आउटलाइन कलर को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके शेप्स को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ से शेडो इफेक्ट्स और 3D इफेक्ट्स और उसके साथ ही बाकी सारे ऑप्शंस भी आप यहाँ से सेम कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बाद आता है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप में अगर मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ सेंटेंस और इसका जो पहला लेटर है, ठीक है, उसे ड्रॉप कैपिटल, कैप का मतलब यहाँ पर कैपिटल से, तो उसका पहला लेटर जो सेंटेंस का है वो कितना बड़ा कैपिटल हो सकता है। तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। या देखिए पहला ऑप्शन है नन, दूसरा आ रहा है ड्रॉप कैप में तो जो पहला लेटर है वो काफी बड़ा दिखाई देगा और बाकी सब तो आपको छोटे ऐसे डिजाइन में दिखाई देंगे। दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ पर इसमें डिफरेंस ये है कि जो पहला लेटर है उसका स्पेस आगे से छोड़ा हुआ है, ठीक है, और इस वाले में सारा स्पेस यहाँ से यूज किया हुआ है। इसके अलावा आप ड्रॉप के कुछ अलग ऑप्शन है, इन पे भी आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मार्जिन से आपको नहीं दिखाई देंगी और यहाँ पर नीचे मार्जिन में भी आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। साथ ही आप इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको लाइन्स टू ड्रॉप, कितनी लाइन्स तक, 3 लाइन तक, ये 4 लाइन तक, कितनी लाइनों तक ड्रॉप हो इसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट भी आप चाहे तो मार्जिन का यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसको आप ओके कर दीजिए। जिस हिसाब से आप सेटिंग करेंगे वैसा ड्रॉप का डिजाइन आपको दिखने लगेगा। और लास्ट में आते हैं दोस्तों कुछ आपके अदर ऑब्जेक्ट्स। तो पहला ऑब्जेक्ट इसमें सिग्नेचर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। देन डेट और टाइम, जैसे आपने किया था डेट और टाइम के अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर, जो भी डेट और टाइम चाहिए आपको आप सिंपली इसे ओके कर सकते हैं और डेट और टाइम यहाँ पर एंटर हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी रहेगा। देन आते हैं आपके पास कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स। आप मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं
तो आपके पास अलग अलग टाइप की फाइल्स, ठीक है, जैसे कोई बिटमैप इमेज आपको ऐड करनी है, कोई एक्सेल की वर्कशीट ऐड करनी है, तो आप ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक्सेल की फाइल भी इसमें ऐड हो गई है और यहाँ पर एक्सेल के ही मेन्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगे। अगर मैं इस एक्सेल शीट से बाहर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वर्ड के मेन्यू मुझे ऑफिस दिखाई देने लगेंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और किसी फाइल से टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो अगर इस टेक्स्ट फाइल से मुझे अगर सिर्फ डाटा कॉपी करना हो तो मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूँ और डाटा यहाँ पर सारा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में आप टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, डेटा टाइम और अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।